नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम जॉन रॉबिन्सन्स थ्योरी ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशंस पर बात करेंगे, यानी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के पूंजी संचय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में खेल के पूंजीवादी नियमों पर आधारित आर्थिक वृद्धि के एक सरल मॉडल का निर्माण किया है। इस मिसेस जॉन रॉबिन्सन इस मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस है जो इस प्रकार है। पहला, स्वतंत्र और बंद अर्थव्यवस्था है। दूसरा, ऐसी अर्थव्यवस्था में केवल पूंजी और श्रम ही उत्पादन के साधन हैं। तीसरा, दिए हुए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए पूंजी और श्रम स्थिर अनुपातों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, तकनीकी प्रकृति स्थिर या तटस्थ रहती है। नेक्स्ट है, श्रम की कमी नहीं होती और उद्यमी जितना चाहे श्रम को रोजगार में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, केवल दो ही वर्ग होते हैं, श्रमिक और उद्यमी, जिनके बीच में आय का वितरण होता है। नेक्स्ट है, श्रमिक कुछ बचत नहीं करते हैं और अपनी मजदूरी आय को समस्त मजदूरी आय को उपभोग पर खर्च कर देते हैं। एंड लास्ट वन है, बचत करने और लाभ प्राप्त करने से प्राप्त अपनी समस्त आय को पूंजी निर्माण के लिए निवेश करने के सिवाय उद्यमी भी उसका कुछ भी उपभोग नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन है, कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से इन उपरोक्त मान्यताओं के दिए होने पर मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने शुद्ध राष्ट्रीय आय कुल मजदूरी बिल जमा कुल लाभों का जोड़ होता है। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को रेखागणितीय रूप में व्यक्त किया है। इक्वल टू WN इक्वल टू PK। यहाँ पर समीकरण में Y जो है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, W जो है वो वास्तविक मजदूरी है, मजदूरी की दर है, और N जो है रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या है, P यहाँ पर लाभ दर है, और K जो है वो कैपिटल की मात्रा को डिनोट करती है। क्योंकि पूंजी संचय सिद्धांत में लाभ दर महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस को निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। Y माइनस WN इक्वल टू PK और Y माइनस WN डिवाइडेड बाय A इक्वल टू P। इस प्रकार से दाएं पक्ष को n से विभाजित अगर कर दिया जाए तो वो इस प्रकार से होगा, P इक्वल टू Y डिवाइडेड बाई n होल माइनस बाई W होल द डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई n। इस प्रकार से ऊपर दिए गए समीकरण में y डिवाइडेड बाई n इक्वल टू I है, या और यहाँ पर k डिवाइडेड बाई n इज़ इन्फिनिट को या थीटा जिसको हम कहते हैं उसको डिनोट करता है। और अगर इनको इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमारा मूल समीकरण जो है वो इस प्रकार से, समीकरण 2 जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, P इक्वल टू L माइनस W डिवाइडेड बाई थीटा। इस समीकरण में अगर हम देखें तो P जो है वो लाभ की दर है, L श्रम उत्पादकता को बताता है, L जैसा कि पहले दिन हमने बताया था कि वास्तविक मजदूरी दर को बताता है, और थीटा जो है वो पूंजी श्रम के अनुपात को बताता है। यदि आय स्थिर रहती है तो मजदूरी की दर कम होगी, और अगर आय बढ़ती है तो भी मजदूरी की दर स्थिर ही रहेगी, जिससे कि लाभ की दर यानी P बढ़ जाएंगे, और लाभ दर तब भी बढ़ सकती है जबकि पूंजी श्रम अनुपात थीटा जो है वो गिर जाए। इस तरह उद्यमी अपने लाभों को अधिकतम करते हैं। राष्ट्रीय आय के व्यय पक्ष में राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय जमा निवेश व्यय के बराबर होती है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से समीकरण रूप में लिख सकते हैं, y इक्वल टू C प्लस आई। मिसेस जॉन रॉबिन्सन जो है मजदूरी में से बचत को शून्य मान लेते हैं, यानी वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की बचत में से मजदूरी में से बचत नहीं की जाती, लेकिन उद्यमी निवेश केवल लाभ के उद्देश्य से करते हैं। अतः I इक्वल टू S होगा, और निवेश जो है I इक्वल टू
डेल्टा के होगा, जहाँ पर डेल्टा के वास्तविक पूंजी में वृद्धि को डिनोट करता है, जबकि S इक्वल टू स्मॉल एस वाई अर्थात I इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू पी के इक्वल टू एस वाई होगा, क्योंकि लाभ जो है वो पूंजी से ही प्राप्त होते हैं। और इस तरह से इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूँकि पी के इक्वल टू एस वाई अथवा के डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई पी, और लेकिन वी इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वाई, अथवा हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई पी, और इसलिए P इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू जी डब्ल्यू। यहाँ पर पूंजी की वृद्धि दर S डिवाइडेड बाई V है, जिसे हैरोड के जी डब्ल्यू के बराबर माना गया है, जो कि लाभ की दर पर निर्भर करती है। थैंक यू सो मच।